पिछले कुछ टाइम से जानवी कपूर हमें बॉलीवुड की हर बिग मूवीज में देखने को मिल रही है। सालों से कंटिन्यूसली फ्लॉप मूवीज एंड बिलो एवरेज एक्टिंग होने के बाद भी एवरी प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर उन्हें कास्ट करना चाहते हैं। कैसे वो अपने इन्फ्लुएंस की वजह से सानिया मल्होत्रा एंड विशाल जेठवा जैसे एक्टर को साइडलाइन कर देती है। अदर नेपो किड्स को तो हम नेपोटिज्म के लिए ब्लेम करते हैं, बट जानवी के केस में ये नेपोटिज्म एक्सट्रीम लेवल पे है। कैसे उनकी इंसेन पीआर टेक्निक एंड टॉप बॉलीवुड इन्फ्लुएंस की वजह से फोर्सफुली ऑडियंस को उनकी मूवीज देखनी पड़ रही है। कैसे जानवी के इतने एरोगेंट होने के बाद भी उनकी पीआर उनकी कंट्रोवर्सी को इजीली कवर अप कर लेती है एंड ये दिखाने की कोशिश करी जाती है कि कैसे जानवी मैच्योर एंड डाउन टू अर्थ पर्सन है। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट एक्सट्रीम फेवरेटिज्म एंड बॉलीवुड इन्फ्लुएंस बिहाइंड जानवी कपूर। अगर हम जानवी कपूर के करियर की बात करें तो उन्होंने 2018 से लेकर 2025 तक 15 मूवी करी है, जिसमें से उनकी फर्स्ट मूवी धड़क जो कि मराठी वर्जन रीमेक था उस वजह से हिट हुई। घोस्ट सीरीज जो कि एक मल्टी स्टारर मूवी थी। गुंजन सक्सेना जो कि नेटफ्लिक्स में रिलीज करी गई थी। हालांकि इस मूवी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था क्योंकि गुंजन सक्सेना एक बायोग्राफी मूवी थी। स्टिल मूवी का कलेक्शन उतना अच्छा नहीं था। 2021 की रूही की हम बात करें जिसमें राजकुमार राव एंड वरुण शर्मा जैसे टैलेंटेड एक्टर थे, स्टिल ये मूवी फ्लॉप रही। 2022 में उन्होंने गुड लक जैरी एंड मिली मूवी करी जो कि दोनों ही डिजास्टर थी। 2023 में उनकी बवाल मूवी आती है जो कि ओटीटी में रिलीज हुई थी। 2024 में उनकी बैक टू बैक 3 मूवी आती है विच इज मिस्टर एंड मिसेस माही उलझ एंड देवारा, जिसमें से उनकी ओनली साउथ मूवी देवारा सुपरहिट हुई थी, बट उसमें भी उनका हार्डली 5 और 10 मिनट का रोल था। 2025 में भी उनकी बैक टू बैक 3 मूवी आती है विच इज परम सुंदरी, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एंड होम बाउंड, जिसमें से परम सुंदरी में जानवी की एक्टिंग एंड उनकी मलयाली को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। स्टिल मूवी ने बॉक्स ऑफिस में काफी अच्छा परफॉर्म किया। होम बाउंड की बात करें तो होम बाउंड मूवी फ्लॉप थी एंड सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी पेंडिंग है। तो यहाँ जानवी की 15 मूवी में से 7 मूवी फ्लॉप है। ओटीटी मूवी के बारे में हम कंफर्म नहीं बोल सकते क्योंकि उनका कलेक्शन हार्डली अवेलेबल रहता है, बट यू कैन सी कि कैसे बैक टू बैक फ्लॉप मूवी देने के बाद भी जानवी को कैसे 2025 में इजीली मूवी मिल गई। लाइक उनकी तीनों मूवी के रिलीज में हार्डली 1 से 2 मंथ का गैप है। जैसे जहाँ परम सुंदरी 29 अगस्त को रिलीज हुई थी तो सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 20 अक्टूबर को एंड होम बाउंड 26 सितंबर को। तो देखा जाए तो अदर नेपो किड्स के कंपैरिजन में मोस्टली जानवी की मूवी फ्लॉप रही है, बट स्टिल जानवी को बेस्ट डायरेक्टर के साथ वर्क करने का चांस मिला एंड उनके केस में फेवरेटिज्म इतना ज्यादा है कि उनकी 15 मूवी में से 7 मूवी करण जौहर ने डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस करी है। 2 मूवी उनके फादर बोनी कपूर ने डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस करी है। एंड अगर हम देवारा मूवी की बात करें जो अभी तक जानवी की मोस्ट सक्सेसफुल मूवी थी, तो इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर करण जौहर थे एंड करण जौहर ने ही जानवी का नाम देवारा मूवी के लिए सजेस्ट किया था। बट इसके अलावा भी कुछ मूवी होंगी जो उन्हें उनके नेपोटिज्म टैग की वजह से मिली होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि 80 to 85% मूवी जानवी को उनके नेपोटिज्म टैग की वजह से मिली है। अदर नेपो किड्स के केस में ये होता है कि वो कुछ मूवीज करते हैं, मूवी फ्लॉप हो जाती है, उनका पीआर फेल हो जाता है तो इंडस्ट्री उन्हें भूल जाती है, राइट। बट जानवी के केस में इतनी फ्लॉप मूवी एंड एवरेज एक्टिंग के बाद भी उन्हें बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी एंड बेस्ट प्रोडक्शन हाउस में वर्क करने का मौका मिल रहा है। लाइक मडोक प्रोडक्शन ने उन्हें अपनी 2 मूवी में चांस दिया एंड 1 मूवी में उन्होंने उनकी कैमियो अपीयरेंस दिया। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितना बिग इन्फ्लुएंस है जानवी का बॉलीवुड में। करण जौहर एग्जैक्टली जानवी को आलिया का पाथ फॉलो करा रहे हैं। इनफैक्ट आलिया से भी ज्यादा जानवी को यहाँ फेवरेटिज्म किया जा रहा है, पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आलिया के केस में उन्होंने सेकंड मूवी से खुद को प्रूव करना स्टार्ट कर दिया था, पर जानवी के केस में 15 मूवीज के बाद भी उनकी बेस्ट एक्टिंग हमें देखने को नहीं मिली। पीआर के थ्रू उनकी फेक हाइप बना दी जा रही है। ये दिखाने की कोशिश करी जाती है कि जानवी के काफी सारे फैंस हैं। जैसे रिसेंटली जानवी लंदन गई थी एंड इंटरनेशनल पेपराजीज उन्हें कैप्चर कर रहे थे, जिस वियर्ड क्योंकि लंदन में इतना कैप्चर तो विराट कोहली को भी नहीं किया जाता एंड जानवी तो इंडिया में भी इतना फेमस नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ एक्टिंग जानवी सोशल मीडिया में अपना हाइप बनाने की ज्यादा फोकस करती है क्योंकि शी नोज कि उनकी एक्टिंग कैसी भी रहे उन्हें इजीली मूवी मिल जाती है। इवन जानवी के केस में ये हो रहा है कि जिन मूवीज में वो 5 से 10 मिनट का रोल करती है उनमें भी वो पूरा क्रेडिट लेने का ट्राई करती है। लाइक होम बाउंड मूवी की बात करें तो इस मूवी में मेन लीड में ईशान खट्टर एंड विशाल जेठवा थे। जानवी का मूवी में ओनली 5 और 10 मिनट का रोल है। हर प्रमोशन, हर इंटरव्यू में जानवी को इंक्लूड किया जा रहा है। इवन कांस फिल्म फेस्टिवल में भी करण जौहर जानवी कपूर को लेके गए। छोटी से छोटी क्लिप जो वायरल हुई है उसमें ऐसा शो किया जा रहा है कि ये पूरी मूवी जानवी की है। मूवी के जो मेन लीड है ईशान खट्टर एंड विशाल जेठवा, उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश करी जा रही है। चलो ईशान खट्टर की तो रिसेंटली द रॉयल्स मूवी आई थी एंड वो शाहिद कपूर के भाई भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, तो लोग जानते हैं। बट विशाल जेठवा के केस में वो सालों से इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं। सालों मेहनत करने के बाद उन्हें ये मूवी मिली है बट स्टिल उन्हें साइडलाइन कर दिया
दिया गया। इवन विशाल जेठवा ही नहीं, रिसेंट मूवी में सानिया मल्होत्रा के साथ भी जानवी ने यही किया। सो वी ऑल नो सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एक मल्टी स्टारर मूवी है जिसमें वरुण धवन, जानवी के साथ रोहित शराफ एंड सानिया मल्होत्रा भी है। एंड वी ऑल नो सानिया मल्होत्रा वाज अ वेरी गुड एक्टर एंड डांसर, बट क्योंकि वो जानवी को ओवरशैडो न कर पाए इसलिए उनसे या तो डांस ही नहीं कराया गया या उनके सीन लिमिटेड थे। एक सॉन्ग के दौरान जब लोग रोहित शराफ एंड सानिया मल्होत्रा को ज्यादा प्रेस करने लगे तो प्रमोशन के टाइम पे सानिया एंड रोहित को टोटली साइडलाइन कर दिया गया। जानवी एंड वरुण जहाँ प्रमोशन के दौरान डांस कर रहे थे वहीं सानिया एंड रोहित अनकंफर्टेबल साइड में खड़े थे। लाइक कैसे आप किसी नॉन टैलेंटेड पर्सन को प्रमोट करने के लिए किसी टैलेंटेड पर्सन से अपॉर्चुनिटी छीन सकते हो। नेपोटिज्म हर इंडस्ट्री में होता है एंड ऑडियंस ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। स्टार किड्स को काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है विच इज फाइन, बट इतना क्या फेवरेटिज्म कि आपको एक टैलेंटेड पर्सन से इनसिक्योर होना पड़े। जानवी को अगर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो उन्हें भी अपना टैलेंट शोकेस करने की जरूरत है। जानवी ने अगर एक्टिंग एंड डांस में फुली फोकस किया होता तो उन्हें सानिया से इनसिक्योर होने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ऑडियंस ऑलवेज टैलेंट को सपोर्ट करती है, राइट। एंड उनकी पीआर टीम इतनी स्मार्ट है कि उन्हें अदर नेपो किड्स की तरह बिग कंट्रोवर्सी फेस नहीं करनी पड़ती। जिससे ज्यादा कंट्रोवर्सी उनकी हाइड कर दी जाती है। जैसे रूही मूवी के प्रमोशन के दौरान जानवी ने वरुण को थप्पड़ मार दिया था क्योंकि उन्हें फील हो रहा था। Your cheek was so cute. Yeah, it was just there. It was asking for it. अली टेल्स के साथ इंटरव्यू के दौरान जानवी उन्हें बार बार हाथ से खाना खाने के लिए बोल रही थी जबकि वो कंफर्टेबल नहीं थी। I'm very nervous to try this. हाथ से खाओ ना, क्या हो रहा है? इडली हाथ से इडली नहीं आता मुझे हाथ से खाना। जब जानवी के घर में एक बार इंटरव्यू लेने आई थी तो जानवी उन्हीं के सामने आइसक्रीम मंगा के खा रही थी। इंटरव्यूअर के बोलने के बाद भी उन्हें पूछा नहीं गया। On camera आ रहा है. Why you brought only one bowl? What is this mehman? We're in Janvi's house. Sorry. And I don't get ice cream apparently. मैं इनके लिए natural से कॉफी भी मांगा। एक और इंटरव्यू के दौरान जानवी इंटरव्यू के बीच में ही बोल रही थी कि वो थक गई, काफी ज्यादा टायर्ड है। बार बार इंटरव्यू को डिस्टर्ब कर रही थी जो कि काफी अनप्रोफेशनल था। इट्स ओके आप टायर्ड हो, बट इंटरव्यूअर का भी तो काम है ना इंटरव्यू लेना। आप भी अपनी मूवी का प्रमोशन करने के लिए आए हो तो ये अनप्रोफेशनलिज्म कैसा? उनकी जगह कोई और आउटसाइडर या नेपोकिड होता तो बिग कंट्रोवर्सी हो जाता, बट क्योंकि जानवी की प्यार इतनी स्मार्ट है तो कैसे इजीली उनकी काफी सारी कंट्रोवर्सी हाइड हो जाती है। ऑल्सो जानवी की प्यार ऑल टाइम ये प्रूव करने की कोशिश करती रहती है कि कैसे जानवी अदर नेपोकिड से काफी मैच्योर एंड डाउन टू अर्थ है। रियलिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ऑडियंस के सामने एक फेक नैरेटिव सेट करने का ट्राई करती है। सो आई थिंक नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म इज फाइन, बट जब तक आप में टैलेंट है। बट यहाँ जानवी के इतने प्रिविलेज होने के बाद भी वो खुद को प्रूव नहीं कर पा रही है। People were a little skeptical and scared to openly praise me. इस वजह से जब बार बार उनकी मूवीज आती है, उनके प्रमोशन देखने को मिलते हैं, उनके इंटरव्यूज देखने को मिलते हैं तो ऑडियंस उनसे बोर होने लगती है, इरिटेट होने लगती है। तो जानवी की टीम को जानवी की एक्टिंग में तो फोकस करना ही चाहिए, साथ ही साथ ये भी ट्राई करना चाहिए कि उनकी मूवीज के बीच में कुछ गैप हो। क्योंकि अक्षय कुमार जो कि काफी टैलेंटेड एक्टर है, उन्होंने अपने पूरे करियर में काफी सारी ब्लॉकबस्टर मूवी दी है, बट कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि अक्षय कुमार बिना स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करे बैक टू बैक मूवीज कर रहे हैं। अब इसका रिजल्ट उन्हें ये मिल रहा है कि पहले जैसे उनकी मूवी बैक टू बैक हिट होती थी, अब कंटिन्यूसली मूवी आने की वजह से ऑडियंस उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। इस वजह से मोस्टली अक्षय की मूवी फ्लॉप हो रही है। बिग स्टार जैसे रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, सलमान खान, यहाँ तक कि शाहरुख खान काफी गैप लेके मूवी करती है ताकि ऑडियंस के माइंड में मूवी को लेके सस्पेंस एंड एक्साइटमेंट बना रहे। और जानवी के केस में तो वैसे भी ऑडियंस उनकी मूवी नहीं देखना चाहती, बट बार बार फिर भी आप जानवी को स्क्रीन में दिखाओगे तो आगे चल के ऑडियंस उन पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगी। सो व्हाट आर थॉट अबाउट टुडेस वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड कैसे जानवी कपूर की मदर श्रीदेवी से उनके फादर बोनी कपूर कैसे वियर्डली ऑब्सेस्ड थे एंड कैसे बोनी कपूर ने श्रीदेवी को मैनिपुलेट करके उनसे मैरिज किया, जाने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।